यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाच तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 4 एपिसोड्स में हम इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं कि परमात्मा या भगवान का सत्य स्वरूप साकार है या निराकार। जब तक इस विषय पर स्पष्टता नहीं हो जाती तब तक परमात्मा व भगवान की प्राप्ति व अनुभूति नहीं कर सकते। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हम इस एपिसोड और कुछ अन्य एपिसोड्स के साथ इसी विषय पर चर्चा जारी रखने जा रहे हैं। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से गीता प्रेमी, जिज्ञासु और भक्तों में जो तत्वाभिलाषी है वे इस रहस्यमय सत्य को बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि परमात्मा व भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार ही है, साकार नहीं है, जैसा कि आज तक लोगों के मन में यही मान्यता चली आई है। लेकिन यह बात तभी स्पष्ट हो जाती है जब हम गीता को तत्व के आधार पर समझ लेते हैं। हम पहले ही कई बार आपके ध्यान में ला चुके हैं कि 18 अध्याय 22वां श्लोक में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि सत्य और तर्क की कसौटी पर खरा न उतरा हुआ कोई भी ज्ञान तामसिक ज्ञान की श्रेणी में ही आ जाता है। इसीलिए गीता के 3 अध्याय 21वां श्लोक में यद्यदाचरति श्रेष्ठः, उसी अध्याय के 31वां श्लोक में ये मे मतम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा, और 9वें अध्याय का 2 श्लोक में प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम शब्द इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। यह बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि गीता ज्ञान केवल और केवल वर्तमान में इस पृथ्वी पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों की जीवन में अनुभव करने व आचरण में लाने के लिए ही निर्देशित है। गीता प्रेमी इस बात का बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार करे ताकि गीता जन सामान्य के मन में, दिल में बस जानी चाहिए। लेकिन जो लोग अनुभव व आचरण विषय की उपेक्षा करते हैं और केवल अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के माध्यम से गीता को पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने तक ही सीमित रखते हैं, वे भगवान के वास्तविक स्वरूप और उनके द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाना तथा भावी युग जिसको पावन सतयुग कहते हैं, उसमें श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चाहे कोई माने या ना माने, यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है। यह अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास ही
वर्तमान समाज में दिन प्रतिदिन मानवीय, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की गिरावट का मूल कारण है। गीता प्रेमी, जिज्ञासु और भक्त जो भगवान को प्राप्त करने और अनुभव करने के लिए दृढ़ है, इन सब गुह्य गोपनीय राजों को नजरअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस एपिसोड में अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों के ध्यान में एक और अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लाते हैं। वह क्या है? हम 47वें एपिसोड में पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि जो लोग परमात्मा व भगवान को साकार मानते हैं, वे वास्तव में स्वयं परमात्मा व भगवान द्वारा निर्देशित 11 नियमों या शर्तों का 100% उल्लंघन कर रहे हैं। ध्यान दें कि भक्त उनमें से 5 सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लंघन कैसे करते हैं। पहला विषय, इस सृष्टि के 800 करोड़ लोगों का परमात्मा व भगवान एक है। इस अटल सत्य को स्वीकार करने की शक्ति उन लोगों में नहीं हो सकती। परमात्मा व भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझने की जब बात आती है तो 100% लोग अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और जिस मान्यता या सिद्धांत पर वे विश्वास करते हैं उसी बात को पकड़ बैठते हैं। 9वें अध्याय 17वां श्लोक में भले ही भगवान ने स्वयं पूरे अधिकार के साथ घोषणा की है, मैं इस दुनिया में हर इंसान का माता और पिता हूँ, परंतु उनके पास हर कोई इंसान को आत्म बंधु के रूप में मानना और भाईचारा के रूप में उनके साथ व्यवहार करने की शक्ति नहीं है। अब आते हैं दूसरे विषय पर। भक्तों द्वारा भगवान के लिए की जाने वाली पूजा पाठ आदि धार्मिक गतिविधियों को केवल कुछ क्षणों या कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए करते हैं और स्वयं को खुश करते हैं कि हमारी पूजा अर्चना पूरी हुई, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। मात्र पूजा अर्चना से ही नहीं बल्कि निरंतर मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करने से परमात्मा प्रसन्न होंगे, प्राप्तियां कराएंगे, शक्ति देंगे। कुछ घंटे के लिए भक्ति कर उन्हें भूल जाने से कभी हमें परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव नहीं होगा, न शक्ति मिलेगी। क्योंकि ऐसा सोचना परमात्मा व भगवान के साथ संबंध निरंतर रहना चाहिए, जो मूल आध्यात्मिक सिद्धांत है, उसके पूर्णतया विरुद्ध है। अब आते हैं तीसरे विषय पर। जो लोग देहभान में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए परमात्मा व भगवान से संबंध सदैव व हमेशा रखना 100% असंभव है। यदि हम 24 घंटे पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि दैवी गतिविधियों में लगे रहते हैं तो हम शरीर के पोषण के लिए अपना काम और व्यवसाय कैसे जारी रख सकते हैं? यह सोचने के विषय है। क्या भगवान ने कभी भी या कहाँ भी आपको ऐसा करने के लिए कहा है? एक बार अपना सद्विवेक जागृत करके सोचने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। जब परमात्मा व भगवान से संबंध स्थूल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के 2 सूक्ष्म शक्तियों से है, जिसको मन और बुद्धि कहते हैं, तभी वह संबंध निरंतर जारी रह सकेगा और मनुष्य के काम धंधे में कोई बाधा या कठिनाई नहीं आएगी। लोग इस रहस्यमय सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं चौथी विषय। सभी के लिए ध्यान देने योग्य
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वां अध्याय 3 श्लोक में माम वेत्ति तत्वतः पंक्ति के माध्यम से स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि बहुत कम मनुष्य ही केवल तत्व के आधार पर वास्तविक रूप में परमात्मा व भगवान को प्राप्त और अनुभव करते हैं। स्वयं भगवान ऐसे कहने के बावजूद भी वर्तमान के भक्तों ने तत्व को समझने और अनुभव करने के मामले में बड़े पैमाने में लापरवाह रवैया दिखाना आश्चर्य लगती है। अब आते हैं 5वां विषय पर। वर्तमान में मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म ऐसे होने चाहिए जो परमात्मा व भगवान के धर्म स्थापना के कर्तव्य का समर्थन करे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ऐसे नहीं होनी चाहिए जिससे अधर्म को बढ़ावा मिले। इसका मतलब यह है कि चाहे अज्ञान में कितने भी पाप, नीच और निकृष्ट कर्म किए हो, अब से कोई अधर्म या विषय विकारों से ग्रसित कर्मों से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसे परमात्मा व भगवान का स्पष्ट आदेश मानना चाहिए। यह आदेश का उल्लंघन करने वाले मनुष्यों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उनका जीवन भ्रष्ट हो जाएगा और वे निश्चित ही नरक में जाएंगे। यह रहस्यमय सत्य 2 अध्याय 62वां श्लोक, वही अध्याय में 63वां श्लोक और 16वां अध्याय का 21वां श्लोक में स्वयं परमात्मा व भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों को किसी भी परिस्थिति में इस गहन और गंभीर सत्य की उपेक्षा या हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब तत्वाभिलाषियों सहित सभी के मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि जैसा कि हम पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं, जब भगवान ने स्वयं 9वें अध्याय का 17वां श्लोक में पिताहमस्य जगतः माता पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि परमात्मा व भगवान ही इस भौतिक संसार के 800 करोड़ मानव रचना के एकमात्र माता और पिता है। और जैसा भौतिक दुनिया में जिस प्रकार माता पिता को अपने बच्चों का सन्मार्ग में रखने की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार आध्यात्मिक दुनिया में भी भगवान को अपने 800 करोड़ बच्चों के जीवन के उत्थान की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी है। क्या गीता में भगवान द्वारा ऐसी जिम्मेदारी निभाने का उल्लेख मिलता है? यदि हाँ, तो भगवान ने उस उत्तरदायित्व को कैसे निभाया? यह अत्यंत गहन और गंभीर मामला है। अब समय आ गया है कि गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों को अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहिए। आज इस ग्रह पर सबसे बड़ी संख्या उन भक्तों की है जो गीता द्वारा प्रकट किए गए मूल आध्यात्मिक सिद्धांत, मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, इसका उल्लंघन करके 24 घंटे और 365 दिन मैं शरीर हूँ के अज्ञान में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि उनमें बुद्धि नेत्र जो परमात्मा व भगवान ने केवल मनुष्यों को दी है, उसे बंद कर देते हैं और अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार पर यह तर्क देते हैं कि परमात्मा व भगवान का सत्य स्वरूप निराकार नहीं बल्कि साकार है। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण बात जो सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसा कि हमने 47वां एपिसोड में विस्तार से चर्चा की, आज के समाज के भक्त
जो सोचते हैं कि भगवान के सत्य स्वरूप साकार है, वे वास्तव में भगवान स्वयं निर्धारित 11 नियमों या शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि ऐसे अज्ञानी भक्तों को भी भगवान को प्राप्त और अनुभव करने का सुनहरा अवसर भगवान स्वयं दे रहे हैं। इसके लिए भक्तों को भगवान द्वारा निर्धारित कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा, जो भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में प्रकट हुए हैं। कम से कम उन्हें लागू करना होगा। इस अध्याय के कई श्लोकों के माध्यम से भगवान स्वयं ऐसे भक्तों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और उन्हें मृत्यु रूप संसार सागर से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस गुप्त सत्य को गीता में 12वां अध्याय 6ठा श्लोक से वही अध्याय का 20वां श्लोक तक यानी कुल 15 श्लोकों में उजागर किया गया है। यदि कोई उन श्लोकों में छिपा हुआ तत्व ज्ञान को समझ ले तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान वर्तमान भक्तों पर कितना विशेष ध्यान देते हैं और क्या विशेष प्रशिक्षण देते हैं। भक्ति योग नामक इस अध्याय में प्रकट किए गए सबसे गुह्य ज्ञान को समझने से यह रहस्यमय सत्य स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा व भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है, साकार नहीं। इस सत्य को जानने के लिए भक्तों को बुद्धि नेत्र का जागृत करने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा किया जाए तो अज्ञान के अंधकार में पड़े गीता प्रेमी जिज्ञासु और भक्त बहुत आसानी से परमात्मा व भगवान को प्राप्त और अनुभव कर सकते हैं। आइए भक्ति योग के 2 श्लोकों में छिपे उस गहन तत्व को समझने का प्रयास करें जो इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट करता है। वे है 12वां अध्याय का 6ठा और 7वां श्लोक है। आइए पहले वह 2 श्लोक सुने। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ, मय्यावेशितचेतसाम्। अब आइए जानते हैं उन 2 श्लोकों के शब्दों का अर्थ। 12वां अध्याय 6वां श्लोक। ये का अर्थ है जो भी, तू इसका अर्थ है परंतु, सर्वाणी का अर्थ है समस्त, कर्माणि का अर्थ है कर्म, मयि का मतलब है मेरे लिए, सन्न्यस्य का अर्थ है समर्पण भाव, मत परहा का अर्थ है परमात्मा व भगवान को प्राप्त और अनुभव करना ही अंतिम लक्ष्य होना, अनन्येना का अर्थ है अनन्य भक्ति से, एवा शब्द का अर्थ है जिसका मतलब बिल्कुल सही है,
योगेना शब्द का अर्थ है मन को उस एक परमात्मा व भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया। माम का अर्थ है मुझ परमात्मा से। ध्यायंता इस शब्द का अर्थ है ध्यान या चिंतन। उपासते का अर्थ है श्रद्धा भक्ति से किए गए आराधना। अब आते हैं 12वां अध्याय का 7वां श्लोक शब्दों का अर्थ। तेषाम का अर्थ है ऐसे मनुष्य। अहम का अर्थ है मुझ भगवान। मृत्यु संसार सागरात इन शब्दों का अर्थ है मृत्यु रूप संसार के सागर से। समुद्धरता इस शब्द का अर्थ है ऊपर उठाता हूँ। पार्धा का अर्थ है अर्जुन अर्थात ज्ञान अर्जन करने वाला। मयि का अर्थ है मेरे साथ। आवेशिता चेतसाम का अर्थ है मन बुद्धि एक भगवान पर लग्न होना। नचिरात का अर्थ है शीघ्र से। भवामी का अर्थ है ऐसा वरदान देता हूँ। इन दोनों श्लोकों में गहरा तत्व समाया हुआ है। उन भक्तों के लिए जो अज्ञानता की स्थिति में सोचते हैं कि भगवान का असली रूप निराकार नहीं साकार है, उन्हें भगवान स्वयं एक दशा दिशा निर्देशित करते हैं। यद्यपि उन्होंने परमात्मा व भगवान द्वारा निर्धारित 11 नियमों या शर्तों का उल्लंघन किया है, परमात्मा व भगवान उनके प्रति भी दया या करुणा दिखा रहे हैं। भगवान दृढ़तापूर्वक घोषणा करते हैं कि यदि 12वां अध्याय के 6वां श्लोक में निर्धारित कम से कम 3 शर्तें पूरी रीति से अमल में लाते हैं तो वे भी परमात्मा व भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के पात्र होंगे। आइए विचार करें कि वे 3 शर्तें क्या है। पहली शर्त 12वां अध्याय का 6वां श्लोक में सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों का अर्थ यह है कि वर्तमान में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य का 100 गुना समर्थन हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अधर्म बढ़े। इस अवसर पर अज्ञानी भक्तों को अपनी ध्यान 7वां अध्याय 19वां श्लोक में प्रकट सबसे गहन और गंभीर विषय पर केंद्रित करना चाहिए। उस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि वर्तमान समय सृष्टि चक्र या कल्प का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसका मतलब है कि वर्तमान कल्प समाप्त होने वाला है और जल्द ही एक नया कल्प शुरू होने वाला है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि समस्त मानव जाति का यह वर्तमान जन्म इस कल्प का अंतिम जन्म है। इस समय मनुष्यों का स्वभाव संस्कार निम्न अवस्था अर्थात तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गई है। उन्हें श्रेष्ठ अर्थात सत्व प्रधान बनाने के लिए बहुत कम समय बचा है। इसीलिए अब समय आ गया है कि आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को आत्मशुद्धि के माध्यम से सात्विक रूप से परिवर्तन किया जाए। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही एकमात्र नारा है जो परमात्मा व भगवान समस्त मानव जाति जो अपने बच्चे हैं उनको दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहन और सबसे गंभीर बात जो इस अवसर पर हर किसी को समझनी चाहिए कि जैसा कि 4वां अध्याय 8वां श्लोक में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि शब्दों में स्पष्ट किया गया है, भगवान का दिव्य अवतरण केवल इस दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए है, न कि अधर्म को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए
जैसा कि हमने चर्चा की है, वर्तमान में लोग जो भी कर्म करते हैं वे केवल इस तरह से होने चाहिए कि भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य को 100 गुना समर्थन हो सके। इस गुह्य सत्य को गीता के अनेक श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है। आइए अब उनमें से कुछ श्लोकों पर विचार करें। तीसरा अध्याय 8वां श्लोक, नियतम कुरु कर्मत्वम, इसका अर्थ है शास्त्र निर्धारित कर्म करे। वही अध्याय का 9वें श्लोक, तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसका अर्थ है भगवान की धर्म स्थापना कर्तव्य को समर्थन देने का कर्म करे। वही अध्याय का 30वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य आध्यात्म चेतसा, इन शब्दों का अर्थ है मन के माध्यम से सभी कर्म मुझे अर्पण करे। 4वां अध्याय 23वां श्लोक, यज्ञ याचरतः कर्म, केवल भगवान का ज्ञान यज्ञ के हेतु कर्म करे। 5वां अध्याय 10वां श्लोक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, इसका अर्थ है सभी कर्म भगवान को अर्पण करे। अब आते हैं 9वें अध्याय 27वां श्लोक पर, यत् करोषि मदर्पणम, आप जो पूजा पाठ करते हैं वह मुझे अर्पण करे। 11वां अध्याय 55वां श्लोक, मत कर्म कृत, जो भी कर्म करे वे मेरे लिए कर्तव्य परायण होकर करे। 12वां अध्याय 10वां श्लोक, मत कर्म परमो मदर्धमपि कर्माणि, मत परायण होकर मेरे दिव्य कर्तव्य के समर्थन में कर्म करे। 16वां अध्याय का 24वां श्लोक, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि, शास्त्रोक्त कर्मों को अच्छी तरह से जानकर ऐसा कर्म करे। अब आते हैं 17वां अध्याय का 27वां श्लोक पर, कर्म चैव तदर्थीयम, इन शब्दों का अर्थ है उस परमात्मा के लिए ही कर्म करे। 18 अध्याय 46वां श्लोक, सर्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा भगवान की आराधना करे। 18 अध्याय 47वां श्लोक, स्वभाव नियतम कर्म, इन शब्दों का अर्थ है अपनी निजी स्वभाव संस्कार के अनुकूल कर्म करो। वही अध्याय का 56वां श्लोक, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः, सभी कर्म मेरी आश्रय पाने के लिए करे। 18 अध्याय 57 का श्लोक, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, इन शब्दों का अर्थ है सभी कर्म मन बुद्धि से मुझे अर्पण करे इत्यादि। अब चलते हैं दूसरी शर्त पर, मयि मत्परः अनन्येन माम अहम मयि, यह 6 शब्द इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस सृष्टि के 800 करोड़ लोगों के लिए परमात्मा व भगवान एक है। 2 शब्द मत्परः और अनन्येना एक भगवान के सर्वोच्च अस्तित्व को दर्शाते हैं। गीता और अन्य शास्त्र यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि केवल भगवान ही सर्वशक्तिवान, सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञाता, सर्व मनुष्य आत्माओं के माता और पिता और सभी पतित मनुष्यों को पावन करने वाला। अतः परमात्मा व भगवान की प्राप्ति और उसका अनुभव ही आज मनुष्य का सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य व कर्तव्य होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरी शर्त, योगेन ध्यायन्ता मयि आवेशित चेतसाम, इन शब्द यह बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा व भगवान का चिंतन या ध्यान आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां मन और बुद्धि के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि स्थूल शरीर के माध्यम से। इस प्रक्रिया को ही योग कहते हैं। हमने 30वां एपिसोड में विस्तार से चर्चा की कि योग क्या है। योग स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करने
और मन और बुद्धि के माध्यम से परमपिता परमात्मा जो इस ब्रह्मांड के सर्व मनुष्यों का माता और पिता है, उनको याद करने की एक अनोखा प्रक्रिया है। यह परमात्मा व भगवान की तीसरी कड़ा शर्त है। जो लोग इन 3 शर्तों को सख्ती से लागू करते हैं, वे इस मृत्यु संसार के सागर में आने वाले दुख, बेचैनी, अशांति, समस्याओं, झगड़े, बीमारियों आदि से स्थायी रूप से दूर हो जाएंगे। यह गुह्य सत्य मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता नचिरात शब्दों से स्पष्ट होता है। इस सृष्टि में 2 प्रकार के संसार है, जिन्हें मृत्यु संसार और दैवी संसार कहा जाता है। आइए इनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। सृष्टि चक्र में 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। भगवान ने सत्य त्रेता युग को दैवी संसार और द्वापर कलयुग को मृत्यु संसार कहा है। सत्य त्रेता युग में रहने वाले लोग मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है के भावना के साथ आत्मा अनुभूति की स्थिति में 100% रहते हैं। वे हमेशा स्वाभाविक रूप से 16वां अध्याय के पहले 3 श्लोकों में प्रकट 26 दिव्य गुणों का अनुभव करते हैं। इसलिए सत्य त्रेता युग में मनुष्यों के जीवन को दैवी संसार कहा जाता है। इसके विपरीत द्वापर कलयुग में 16वां अध्याय का 4वां श्लोक और वही अध्याय का 7वां श्लोक से 21वां श्लोक तक, यानी कुल 16 श्लोकों में जैसा वर्णित किया गया, वही मनुष्य विषय विकारों का प्रभाव में आकर इस सत्य को अनदेखा करते हैं कि सभी मनुष्य अपने मूल स्वरूप में आत्मा है। इसका एकमात्र कारण देहाभिमान, इसके प्रभाव में आकर विषय विकारों के घेरे में फंसना। चूंकि आत्मा अविनाशी है, जैसा कि दूसरा अध्याय 20वां श्लोक में न जायते म्रियते वा कदाचित शब्दों से स्पष्ट होता है, आत्मा को किसी काल में भी न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। आत्मा सदैव आत्मा ही है, अर्थात आत्मा की अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होती। इसके विपरीत यह अविनाशी आत्मा एक विनाशी शरीर को छोड़ दूसरे शरीर लेते हुए इस सृष्टि रंगमंच में अपनी विद्युत भूमिका निभाता है। सत्य त्रेता युग में लोग आत्माभिमानी होते हैं, जबकि द्वापर कलयुग में लोग धीरे धीरे देह के भान में आ जाते हैं। इस प्रकार सत्य त्रेता युग को दैवी संसार और द्वापर कलयुग को मृत्यु संसार के रूप में वर्णित किया गया है। गीता ने दैवी संसार को ब्रह्मा का दिन कहा और मृत्यु संसार को ब्रह्मा की रात के रूप में वर्णित किया है। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से हमें इन 2 श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को आसानी से समझ सकते हैं। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों को इस गहन तत्व को किसी भी हालत में नजरअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवान वाच, जो कोई यह सोचता है कि परमात्मा व भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार नहीं बल्कि साकार है, परमात्मा व भगवान ने उनके जीवन को भी मौलिक रूप से उन्नत करने की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए भगवान ने 3 शर्तें लगाई। पहला शर्त, सभी कर्म ऐसे होनी चाहिए जिससे परमात्मा व भगवान के धर्म संस्थापन के कर्तव्य का समर्थन हो, न कि अधर्म को बढ़ावा मिले। दूसरा शर्त, उन्हें प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत का अवश्य पालन करना चाहिए कि इस सृष्टि के 800 करोड़ मनुष्यों का
परमात्मा व भगवान एक ही है। तीसरे शर्त, परमात्मा व भगवान की प्राप्ति और उसका अनुभव केवल योग की प्रक्रिया से ही संभव है, भौतिक शरीर के माध्यम से नहीं। परमात्मा व भगवान से मन और बुद्धि जोड़ना ही योग कहलाता है। इस प्रकार जो योगी निरंतर मेरे ध्यान व चिंतन में रहते हैं, वे अपने मन और बुद्धि को मुझ पर पूर्णतया न्योछावर कर देते हैं। मैं अपने ऐसे बच्चों को जो इस मृत्यु संसार में दुख और अशांति से जी रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही इस मृत्यु संसार सागर से हटाकर दैवी संसार में भेजने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसका मतलब है कि मैं उन्हें एक स्पष्ट गंतव्य या लक्ष्य प्रदान करूंगा। इस एपिसोड सहित पिछले 20 एपिसोड्स में हमने 26 श्लोकों में परमात्मा व भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि को गीता में कैसे वर्णन किया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा की है। गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं और भक्तों, जिनको भगवान को प्राप्त तथा अनुभव करने का दृढ़ इच्छा है, वे किसी भी परिस्थिति में इन श्लोकों द्वारा प्रकट रहस्यमय सत्य को नजरअंदाज करना या हल्के में लेना नहीं करनी चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में 2 और श्लोकों द्वारा प्रकट तत्व पर चर्चा करें, जो यह स्पष्ट करता है कि जो लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को साकार मानते हैं, वे भी निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त और अनुभव कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।